everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 18 of chapter 2 of class 11, that is structure of atom, and the topic we are going to cover in this video is atomic spectra. हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंड देन एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं. ये सभी टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो अभी तक हमने क्या देखा, दैट वी स्टडीड अबाउट वेरियस फिनोमेनास, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं. राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा. दिस इज वन ऑफ द एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. ठीक है, एक एविडेंस है कि जो एनर्जी लेवल होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं. क्वांटाइज्ड का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हमने लाइट की डिस्कशन की है एंड वी नो दैट कि जो लाइट है इसकी स्पीड ये किस पे डिपेंड करती है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती. यस, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि किस मीडियम से ये मूव कर रही है. ठीक है, एंड इसी मीडियम की वजह से एक लाइट अगर आ रही है किसी भी सोर्स से और जो मीडियम होगा उसमें जब ये लाइट एंटर करेगी रिफ्रैक्ट हो सकती है और यू कैन से डिविएट हो जाएगी अपनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से टू अनदर डायरेक्शन. तो मीडियम पे ये बहुत डिपेंड करती है. तो ये देखा गया कि अगर वाइट लाइट को पास किया जाए एक प्रिज्म में से, यानी कि वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया गया, तो इस तरह से वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म डिविएट होके और रिफ्रैक्ट होके उसमें डिफरेंट कलर्ड बैंड्स नजर आए. ठीक है, सीरीज ऑफ दीज कलर बैंड्स आप देख सकते हो. रेड कलर है या देन येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है, वॉयलेट और इंडिगो है. तो ये सीरीज ऑफ जो कलर्ड बैंड्स आए, जो प्रिज्म में से एक लाइट पास हुई, वो में इसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो भी सेम नहीं रहा, वो रिफ्रैक्ट हो गया. एंड द सीरीज ऑफ ये जो कलर्ड बैंड्स निकल के आए, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम. तो इस तरह से लाइट स्प्रेड आउट हो जाती है प्रिज्म में से निकलने के बाद इन अ कलर्ड बैंड्स. जब भी एक वाइट लाइट वो मूव करती है प्रिज्म में से और रिफ्रैक्शन होती है, तो ये जो ऑर्डर है कलर्स का, यानी कि रेड है, यहाँ पे येलो है, देन ग्रीन है, देन ब्लू है, देन वॉयलेट है, ऑर्डर होता है ये विबग्योर की फॉर्म में होता है. विबग्योर यानी वी सबसे नीचे होता है वॉयलेट, देन होता है इंडिगो, देन होता है ब्लू, देन होगा ग्रीन, आफ्टर दिस देयर इज येलो, ऑरेंज, एट लास्ट देयर विल बी रेड. ये जो ऑर्डर है कलर्स का इन स्पेक्ट्रम वो सेम रहता है. तो होता क्या है, जो वेव होती है शॉर्टर वेवलेंथ की वो ज्यादा बेंड हो जाती है, बिकॉज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज कलर. तो जो वेव होती है शॉर्टर वेवलेंथ की वो ज्यादा बेंड होती है एज कंपैरिजन टू द वेव ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ. तो हमें पता है रेड का क्या होता है, इट हैज अ लॉन्गर wavelength and violet has a shorter wavelength or lambda. So the same thing is being observed here, that the wave with the shorter wavelength bends more than the one with the longer wavelength. अब ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. यहाँ पे एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं एंड दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब एक दूसरे में मर्ज होते हैं. यानी कि अगर यहाँ पे वॉयलेट की बात करें तो कलर ये नहीं कि एब्रप्टली दूसरा शुरू होता है, वो धीरे धीरे कलर चेंज होता है, मर्जिंग हो जाती है इस एरिया में. जैसे मर्जिंग होके डिफरेंट कलर शुरू होगा, देन ब्लू एंड ग्रीन की मर्जिंग होके देन ग्रीन शुरू होगा. आफ्टर द सेम वे यू कैन सी हियर कि ग्रीन जब खत्म होगा इट विल मर्ज इनटू येलो और येलो विल मर्ज इनटू ग्रीन और कलर शुरू होगा. और स्पेक्ट्रम के कलर्स जो है वो कंटिन्यूसली दिखते हैं हमें, बीच में कोई भी गैप नहीं होता. सो दैट इज continuous spectrum because violet merges into blue, blue into green and so on. and white light का जो range है, जैसे कि ये हमने देख लिया विबग्योर से रेड के बीच में, एंड ये जो स्पेक्ट्रम का रेंज रहता है वो रेंज होता है जो वॉयलेट आपको जिस रेंज पे मिलता है, यानी कि 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. हम यहाँ पे हर्ट्ज की बात करें यानी कि फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं. टू रेड रेंज, रेड जो है दैट इज एट द रेंज ऑफ 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. 7.50 से लेके 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज.
सेम टाइप का जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हम रियल लाइफ में देखते हैं आफ्टर द रेन, यानी कि रेनबो। ठीक है, रेनबो में भी इसी तरह का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करता है? रेन ड्रॉप्स करते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में। सो यू कैन सी हियर, इस तरह से जैसे यहाँ पे हम इसे क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंट कलर्स हैं, और ये कलर्स क्या है? विबग्योर है, और इसका रेंज भी क्या होगा फ्रिक्वेंसी का? वो ये होगा। सो हमें यहाँ पे एक टर्म पता लगी, दैट इज continuous spectrum, right? So after the continuous spectrum, the type of spectrum we are going to learn is the line spectrum. Okay, line spectrum में भी दो टाइप के हैं, एक तो absorption and emission spectrum. Absorption spectrum. Absorption spectrum एक तरह का स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम फोटोग्राफिक नेगेटिव भी कह देते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ेंगे, यानी कि जो यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आती हैं वो वहाँ पे लाइंस नहीं नज़र आती, वाइस वर्सा। तो होता क्या है, एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो स्पेक्ट्रम आता है। हम जब एक रेडिएशन को, वाइट लाइट सोर्स को किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल में से पास करते हैं, ठीक है, एक सैंपल लेते हैं, वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी वेवलेंथ को नहीं, कुछ वेवलेंथ को बीच में से एब्जॉर्ब कर देता है। और जब हम फर्दर इसे एक स्लिट में से पास करते हैं, बिकॉज सो दैट कि एक सोर्स रहे, सिंपल डायरेक्ट सोर्स रहे, लाइट का स्प्रेड ना हो, तो स्लिट में से पास करते हैं टू द प्रिज्म। प्रिज्म में से बीच में से जाके रिफ्रैक्ट होके ये स्पेक्ट्रम बनाता है एक डिटेक्टर पे, एक फिल्म के ऊपर। ठीक है, सेम वे प्रोसेस वही है, बस एक बीच में एब्जॉर्बिंग सैंपल रखा है जो कि कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देगा। अब जिस वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं इसमें, इस वाइट लाइट में विबग्योर के सभी रेंज हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सैंपल होता तो यहाँ पे विबग्योर पूरा नजर आता। अब क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में सभी लाइंस और सभी कलर्स नजर नहीं आते, उसमें कुछ जो रेंज है वो मिसिंग होती है। आज यू कैन सी हियर, ये जो स्पेक्ट्रम यहाँ बना है इस तरह से कुछ बीच में डार्क लाइंस हैं और कुछ एरिया मिसिंग है इसमें, यानी कि जो लाइन मिसिंग है वो वेवलेंथ की लाइट को इस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो वेवलेंथ की लाइट फिर इस स्पेक्ट्रम में हमें नजर नहीं आती। तो जैसे कि नेम दिया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्बिंग सैंपल ने जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आती। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कुछ डार्क लाइंस आ जाती हैं। नेक्स्ट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से पता लग रहा है कि एमिशन की बात हो रही है, यानी कुछ चीज निकल रही है एंड उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है। होता क्या है इसमें, इसी तरह एक हम एक्साइटेड सैंपल लेते हैं। एक्साइटेड सैंपल होने का मतलब क्या है, एक्साइटेड सैंपल के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और वो एक्साइटेड स्टेट पे है। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो होता है दे आर एट दी एक्साइटेड स्टेट। अब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस अगर एक्साइटेड हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक एक्साइटेड नहीं रहते, वो उनको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल हो कैसे होंगे कि जो एक्साइटेड एनर्जी और रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको वापस निकाल के दोबारा से वापस निकाल देंगे, एमिट आउट कर देंगे और फिर स्टेबल हो जाएंगे। दिस इज हाउ एक एटम, मॉलिक्यूल और आयन स्टेबलाइज होता है। और फिर जो वो रेडिएशन एमिट आउट होती है उसका जो स्पेक्ट्रम है, उस इसी तरह से सेम वे से ये रेडिएशन जो वो एमिट आउट करते हैं उसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है फिल्म और डिटेक्टर में और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। हुआ क्या कि एक सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की एनर्जी, कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब की, बाय अगर हमने उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया था थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता है, और फिर या तो हमने हीट किया था, हीट का ये सिंबल होता है ट्रायंगल, हीटिंग किया था सब्सटेंस को टू हाई टेम्परेचर, तो आपका सब्सटेंस और केमिकल एक्साइट हो जाता है एंड
जब वो रेडिएट आउट करते हैं, एमिट आउट करते हैं उस रेडिएशन को, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते। ये नहीं कि विबग्योर बनेगा पूरा, उसमें क्या होता है, सिर्फ वही लाइट्स होती हैं जो कि लाइट को वो एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुए थे। एंड ऐसे स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा करते हैं, बिकॉज इसके बीच में लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ही ये होता है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, उनके बीच में डार्क लाइंस हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें जो भी लाइंस आती हैं, इट कॉरस्पॉन्ड, ये जो लाइंस हैं ये क्या है, ये वो वेवलेंथ है जो एमिट आउट हुई हैं बाय द एक्साइटेड एलिमेंट, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब हर एलिमेंट का अलग लाइन स्पेक्ट्रा आता है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या क्या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपको कोई अननोन एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक है, आपको उसके बारे में नहीं पता, आप उसे हीटिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें से पास करेंगे और फिर उसका एमिशन स्पेक्ट्रा अगर हम देखें, इसी सेम वे से एमिशन स्पेक्ट्रा देखें तो वो पर्टिकुलर लाइंस दिखाएगा, ठीक है, उससे हमें उस अननोन एलिमेंट की वो कौन सा एलिमेंट है वो पता लग जाएगा, बिकॉज दीज लाइंस, द पर्टिकुलर लाइंस, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. So this is the difference between all three. Continuous spectrum में there is a merging of the light. आपको कोई lines यहाँ पे नजर नहीं आती, whereas absorption और emission spectrum में आपको lines नजर आती हैं बीच में. अब यहाँ पे important है, आप देखिए ये जो है ये photographic negative है इस emission spectrum का. जो जो lines यहाँ पे, ये particular हम element की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की सपोज हम बात कर रहे हैं, तो जो जो लाइंस यहाँ पे मिसिंग है, जो डार्क लाइन आपको यहाँ नजर आ रही है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ये ब्लू यहाँ पे मिसिंग है तो वो आपको इमिशन में नजर आ रही है. ये लाइन कहाँ चले गई, ये जब एटम एक्साइट हो गया उसने एब्जॉर्ब कर ली थी और फिर जब उसने एमिट आउट किया तो वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में से ये एब्जॉर्ब हो गई और जब वो एमिट आउट हुआ तो वो हमें यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में नजर आई. लाइन मिसिंग हियर इज प्रेजेंट हियर, सेम वे हियर. सो हम जब दोनों को अगर मिक्स करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही मिलेगा, हमें पूरी वाइट लाइट मिल जाएगी. एब्जॉर्प्शन प्लस एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम एटम्स लेते हैं वो गैशियस फेज में लेते हैं एंड उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, विबग्योर नहीं होता, रेड टू वॉयलेट पूरा नहीं दिखाता. वो लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही एमिट करते हैं, उनके बीच में डार्क स्पेस होती है एंड हर एलिमेंट में यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है एंड इसी यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जान सकते हैं. एंड जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बर्नसन, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी सारे अननोन एलिमेंट्स पे लाइन स्पेक्ट्रम को यूज करके उन्हें आइडेंटिफाई किया. एग्जाम्पल्स के तौर पे है रुबीडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम. These all elements कैसे डिस्कवर हुए, इनके जो मिनरल्स को एनालाइज किया गया बाय दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. ये जो स्टडी है जिसमें हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को रेफर करते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड जो मेथड्स यूज होते हैं that are known as spectroscopic method. तो जब हम बात करेंगे कि spectroscopic method से इनको आइडेंटिफाई किया गया, not only this कि सन में हीलियम एलिमेंट होता है, the presence of the helium element that was also discovered by this method. जो सन में से रेडिएशन आई, जो एमिट आउट किया सन ने, उसको भी प्रिज्म में से पास किया गया एंड देखा गया, जिसकी हेल्प से पता लगा कि सन में हीलियम एलिमेंट प्रेजेंट है. So here we have studied about that what is continuous spectrum and what is line spectrum. Further line के दो types हैं, absorption and emission spectrum. हमें पढ़ना है हाइड्रोजन एटम के line spectrum को in our next video.